दोस्तों नमस्कार। आज पुरानी संसद का आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों को आज शिद्दत से याद किया। आज उन्होंने बिल्कुल अलग हट करके जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल को याद किया। एक अच्छा संवाद कम से कम पार्लियामेंट में देखने को मिला। हालांकि देर शाम होते होते मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जो सवाल उठाए वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। देर शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और नरेंद्र मोदी को जिस रूप में जाना जाता है कि वो अपने फैसलों के बारे में किसी तीसरे को नहीं बताते, यानी उनके और ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह के अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में क्या तय हुआ है, कल नई पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। नया सत्र, विशेष सत्र नई पार्लियामेंट में होगा। गणेश चतुर्थी का दिन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पुरानी पार्लियामेंट से वो संविधान की प्रति लेकर के चलेंगे, और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ब्रांडिंग के लिए बेहद जाने जाते हैं। कल वो जब चलेंगे संविधान को लेकर के तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, लेकिन एक चिंता ये है कि वो जिस के सामने झुके, जब वो पार्लियामेंट के सामने झुके तो उन्होंने पार्लियामेंट का क्या किया। जब उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की तो उन्होंने डेमोक्रेसी का क्या किया। और अब चिंता इस बात की है कि जब वो संविधान की प्रति लेकर के नई पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो संविधान का क्या होगा, क्योंकि उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो इस बात को कह ही चुके हैं कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की कैबिनेट की बैठक जो समाप्त हो गई। हालांकि कैबिनेट की बैठक का ये नियम होता है कि कैबिनेट में जो चर्चा होती है, जो फैसला होता है, उसे मीडिया में ब्रीफ किया जाता है, लेकिन प्रेस को लौटा दिया गया बेरंग, और ये कह करके कि अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दोपहर में, शाम को भी बिग ब्रेकिंग जैसे चल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी वैसे ही सरप्राइज करते हैं देश के लोगों को, और इस समय वो मुश्किल में हैं। राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, कल तेलंगाना की रैली में 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। 5 राज्यों के चुनाव निकटतम हैं और उन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद डामाडोल है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। मोदी अपनी छवि को सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक चुनाव के बाद खुद आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि अब मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के एजेंडे के बदौलत चुनाव नहीं जीते जा सकते। वो मोदी के लिए एक बैकफुट पर जाने जैसा था। लेकिन मोदी अपने गोदी मीडिया के जरिए अपनी छवि को लगातार उम्दा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। G20 उन्हें मौका मिला और उसमें उन्होंने 4100 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया, और उसमें हासिल क्या हुआ, विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया, केवल और केवल नरेंद्र मोदी की छवि उसमें चमकती हुई दिखाई दी। पूरे मीडिया में इस बात को ही रेखांकित किया गया कि मोदी तो वैश्विक नेता हो गए, लेकिन हासिल क्या हुआ। कूटनीति के लिहाज से भारत उस G20 में कहाँ दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पहुँचा हुआ है। क्या वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में कोई हस्तक्षेपकारी भूमिका अदा करने में सफल हुआ? नहीं। हद तो यहाँ तक है कि अमेरिका से जो एम्बेसडर भारत में नियुक्त होने थे उनकी क्या स्थिति है। चीन और रूस के राष्ट्रपति पहुँचे ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके वो छवि उन तमाम मीम्स के जरिए, रील्स के जरिए वो अभी सुधारने की कोशिश हो रही है। एक भयभीत प्रधानमंत्री जो अगले चुनाव में जाने के लिए अपने चुनावी एजेंडे को बनाने के लिए बेताब है। तो कल क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल ये, क्या होगा कल। और कल क्या यूसीसी पर बात होगी,
यानी यूनिवर्सल सिविल कोड ये आएगा या महिला आरक्षण बिल आएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई 2014 और उसके बाद महिलाओं के बीच में उनकी एक विशेष छवि बनी। हालांकि उन्होंने गैस सिलेंडर 1100 रुपये का कर दिया, उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ा दी कि महिलाएं गृहिणियां मुश्किल में। लेकिन बावजूद इसके वो जो टेलीविज़न है वो घर तक घुसा हुआ है, खास करके गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों तक जो घुसपैठ है और जो एडवर्टाइजमेंट का बम्बार्डमेंट है, उसमें महिलाओं को प्रभावित करने की उन्होंने सफलतम कोशिश की। एक दौर में उनको महिलाओं का वोट मिला। अब जब उनके खिलाफ पूरी एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, तो क्या वो महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे कल, और उसके जरिए पार्लियामेंट की क्या सीटें बढ़ाई जाएंगी, या 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल पारित हो गया, या कुछ और होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, हालांकि उसकी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। सच्चाई ये है कि मोदी हमेशा चौंकाते हैं और उनके किसी मंत्री को भी नहीं पता होता है, भले ही कैबिनेट की बैठक हुई हो, सख्त हिदायत दी गई होगी कि कोई भी प्रेस को ब्रीफ नहीं करेगा, कोई भी संकेत तक नहीं करेगा। बस जय जयकार सिर्फ मोदी की होगी। कल वही खड़े होकर के पार्लियामेंट में उन मुद्दों को उठा रहे होंगे या कोई बिल लेकर के आएंगे। वो बिल क्या होगा, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और वो सस्पेंस कल कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई जाएंगी या विभाजन का कोई और मुद्दा आएगा, जैसे मैंने यूसीसी की बात की, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की, समान नागरिक संहिता की बात की। क्या ये कोई इश्यू होगा? अब देखते हैं कि कल होना क्या है। कल नरेंद्र मोदी क्या खेल करते हैं और आने वाले चुनाव की चुनौतियों से लड़ने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन तो खिसक रही है और इसी की चिंता उन्हें सता रही है। भले ही वो आज मीडिया के बीच में आकर के जिन बातों को रेखांकित कर रहे थे कि सेशन छोटा है, इसमें आकर के विधायक लोग, सांसद लोग बात करें, लेकिन रोए धोए नहीं। वो आखिरी में भी अपनी उस भाषा को रोक नहीं पाए जिसके लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये जो विशेष सत्र का आज संवाद था, वो विदाई भाषण था मोदी जी का। और मोदी जी भले ही चुनाव को पकड़ में लाने के लिए कोशिश कर रहे हों, लेकिन इतिहास उनके साथ क्या न्याय करेगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने किया है, जो विभाजनकारी राजनीति की है, जो वो मणिपुर की महिलाओं पर भी खामोश रहे, सैनिक शहीद हुए लेकिन वो G20 के जश्न में अपने ऊपर फूल की बारिशों को देखते रहे, उन मोदी को किस तरह से याद किया जाएगा इतिहास में। इतिहास तो हिटलर का भी है और लोग हिटलर को कई बार ज़्यादा याद करते हैं। जर्मनी में ही नहीं, भारत में भी याद करते हैं, कई और देशों में याद करते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी के इतिहास को इस रूप में देखा जाएगा आने वाले वक्त में? क्योंकि उनकी राजनीति तो कतई सकारात्मक नहीं रही। वो श्रेय भले ही चंद्रयान का लूट रहे हों, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइंस में जो उपलब्धि है वो 30 साल के बाद प्राप्त होती है। ये चंद्रयान कोई आज का नहीं है, 10 साल का नहीं है। चंद्रयान की तैयारी जो चल रही थी, इसरो जो उस 50 के दशक में नेहरू की अपनी दूरदृष्टि के जरिए जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और भी तमाम इस तरह की संस्थाएं जो खड़ी की गईं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हुआ, उसने सैटेलाइट के मामले में, उसने अंतरिक्ष के मामले में भारत को कहाँ तक पहुँचाया, भारत को कहाँ खड़ा किया। और नरेंद्र मोदी आज उन्हीं का श्रेय लूटने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जो किया है उसका परिणाम तो दिखाई पड़ेगा आने वाले दशकों में।
करीब करीब 2 दशक के बाद, 2.5 दशक के बाद। तो जो कल वो करेंगे, कल नज़र रखनी ज़रूरी होगी। बेहद सस्पेंस है और बड़ा धमाका कोई वो करने वाले हैं, क्या खेला करने वाले हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वो अपने बचाव में, अपने चुनाव को किसी तरीके से काबू में करने के लिए जो खेल करने जा रहे हैं वो देखना ज़रूरी होगा। शुक्रिया।